रूट्स मेकर एकेडमी पे आपका स्वागत है। मैं आपका भाई आपका दोस्त गणेश कुशवाहा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले 1.1 और इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बनाकर अपलोड कर दिया है। आप लोग जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट में देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। तो आओ आज के हम इस वीडियो में एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2 करने वाले हैं। और ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो आइए हम लोग एक एक करके इसका सॉल्यूशन सीखने वाले हैं। ठीक है, हल। ठीक है, तो जाओ देखो एक का एक। फर्स्ट, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये भाई ये सत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या जो है वो किसका समूह है? किसका समूह है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या सारे मिलकर क्या बना देता है? वास्तविक संख्या। तो ये आपका सत्य हो गया। और सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो। सेकंड बोल रहा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m प्राकृत संख्या होता है। ये हो गया आपका असत्य। ये हो गया आपका असत्य। कैसे? ये आपको मैं क्लियर कट बता देता हूं। देखो बोल रहा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, तो संख्या रेखा पे जितने सारे बिंदु होंगे, जितने सारे बिंदु होंगे वो सब के सब रूट m के रूप का होगा। अगर आपसे पूछ दे कि अगर रूट 4 तो ये होगा 2, ये तो सही बात है। लेकिन अगर रूट 3 होंगे, रूट 3 होंगे, ये गलत बात हो जाएगा, क्योंकि रूट 3 आपके संख्या रेखा पर क्या है? ये प्रत्येक इस रूप का नहीं होता है। ठीक है, प्रत्येक इस रूप का संख्या रेखा पे नहीं होता है, क्योंकि थ्री के लिए आपको रूट 9 ले जाना होगा, तब जाकर होगा। इसीलिए ये संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु इस रूप का नहीं होता है, क्योंकि रूट में 1/2 भी होता है ना, तो 1/2 भी 1/2, तो ये सारे आपका क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, थर्ड नंबर देखो। थर्ड नंबर, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होता है। यह भी असत्य है। यह भी क्या है? असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होता है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या कुछ परिमेय भी होगा, कुछ अपरिमेय भी होगा। इसीलिए ये क्या हो गया? आपका गलत हो गया, असत्य हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्वेश्चन देखो, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय है। तो देखो, सभी पूर्णांक, सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। जैसे देख लो इसका हल, हल देख लो भाई मेरे। अगर रूट 4 करें तो रूट 4 का क्या हो गया? 2। 4 तो एक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन इसका रूट निकाले तो क्या हो गया? 2, जो कि अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका एग्जाम्पल भी यही हो गया। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय है, तो रूट 4। जैसे रूट 9, रूट 9 का क्या हो जाएगा? 3। रूट 16, 16 क्या हो जाएगा? 4। ये सब के सब पे रूट चढ़ा है, अपरिमेय वर्गमूल किए हैं, परिमेय संख्या का वर्गमूल किए हैं, पूर्णांक का वर्गमूल किए हैं, वो क्या आ गया? परिमेय संख्या आ गया। क्लियर है? क्लियर है? आगे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखाएं कि संख्या रेखा पे रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकते हैं। तो देखो, ये इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बता दिया है, यहां भी हम सॉल्व करेंगे, यहां भी हम सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे हल, है ना। अब समझो, रूट 5 बनने के कारण क्या है? अगर ये समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज में भाई मेरे अगर ये 2 लेते हैं बेस और ये 1 ऊंचाई लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 प्लस से क्या होगा? 5, रूट 5। तो ऐसे आप दिखा सकते हो। तो ये कुछ आपका संख्या रेखा होगा। ठीक है, ये कुछ आपका संख्या रेखा होगा। यहाँ आपका
0, यहाँ आपका 1, यहाँ आपका 2, ठीक है। ये डिस्टेंस समान रहेगा तो यहाँ से यहाँ आपका 2 यूनिट हुआ। अब यहाँ से हम ना 1 सेंटीमीटर का 1 यूनिट का एक लंब खींच लेंगे, तो यहाँ से आपका ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज, समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण, जो कि √5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये चाप काट कर ऐसे नचा देंगे, और ये ऐसे नचाएंगे, ये संख्या रेखा को जिस बिंदु पे काटेगा वही आपको क्या निरूपित कर रहा होगा, √5। ये तरीका है आपको निरूपित करने का। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और एक क्वेश्चन और है, वो प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है, ये सारा है ना, तो इसको आपको ऐसे ही दिखाया गया है करने को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।